इस प्रोग्राम के अखराजात जो एस्मर मिनिस्ट्रीज के दोस्त और पार्टनर्स अदा करते हैं। शागिर्द एक दूसरे के साथ मुकाबला करने में मसरूफ थे कि किसे क्या इख्तियार मिलना चाहिए, लेकिन यसु उन्हें याद दहानी करवाता है कि उन्हें खिदमत करने का तालिब होना है। सब कहें तालिब होना है। लफ्ज तलब का मतलब है ताक़ुब करना और अपनी पूरी ताकत से पीछा करना। लिहाजा खिदमत करने के तरीकों की तलाश करने का मतलब कि हमें इसमें कुछ ताकत सर्फ करना पड़ेगी। ऐसे लोग ना बने कि जिन्हें किसी की मदद करने से पहले 3 बार नबूवत और 2 बार फरिश्ते आकर बताएं तो वो कुछ करने पर आमादा होंगे। ओ खुदा, अगर तू ये कर सकता है तो मेहरबानी से इसकी तस्दीक कर कि तू चाहता है कि इस हफ्ते घर तब्दील करने में मैं अपने साथ काम करने वाले साथी की मदद करूं। मैं तस्दीक की मुंतजिर हूं कि खुदा, क्या वाकई ये तू ही है? देखिए, मैं सब में से गुजरी हूं और आखिरकार इस नतीजे पर पहुंची हूं। अगर ये खुदा की तरफ से नहीं भी है तो फिर भी वो मुझसे खफा नहीं होगा कि मैंने किसी की मदद की है। मैं उसके इस सिरे पर होने की बजाय उस सिरे पर होना ज्यादा पसंद करूंगी। लिहाजा मैं आपको कलाम में से बताती हूं। यह है खुदा का कलाम। खुदावंद खुदा फरमाता है, आपको किसी की मदद करने के लिए खुदा के कलाम में से हवाला लेने की जरूरत नहीं। आज के लिए यही कलाम है। मैंने ये नबूवत की है। आखिरी बार कब आप 15 मिनट बैठकर दुआ करने के साथ इस पर गौर करते रहे कि आप किसी दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं? ये है सिला। आइए कुछ लम्हे इस पर गौर करते हैं। मैंने पिछले कई बरसों से ये आदत बना ली है और मैं आपको बता सकती हूँ कि जब मैं ऐसा करती हूँ तो दयानतदारी की बात है। जब मैं इस बारे में सोचती हूँ कि मैं किसी और के लिए क्या कर सकती हूँ, वैसे ही खुदा छोटी चीजें मुझे दिखाना शुरू करता है, तो हकीकतन मैं बहुत पुरजोश हो जाती हूँ। और मैं आपको बता सकती हूँ कि जब आप वलवला महसूस करते हैं तो ये खुदा की रूह की तरफ से तस्दीक होती है कि हाँ, मुझे ये पसंद है, मुझे ये मंसूबा पसंद है। अब सारी सुबह यहां बैठे ये सोचते रहें कि आप अपने लिए क्या चाहते हैं। ऐ खुदा, अगर अगले 24 घंटे में कोई पेशरफ्त ना हुई तो मुझे नहीं मालूम कि मेरी निजात बरकरार रह सकती है। अगर कोई पेशरफ्त ना हुई तो मालूम नहीं कि मैं आप जानते कि मेरे पास कुछ लोग हैं, दरअसल कुछ नहीं बल्कि 2 अफराद हैं। मेरा मतलब है हमारे पास बहुत से बाकमाल लोग हैं, लेकिन उनमें से कुछ हैं जिनसे जब मैं कुछ करने को कहूं तो उनका रद्द अमल बहुत ही हैरत अंगेज है। वो कहते हैं मुझे खुशी होगी, और मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है। आप जानते हैं कि इस लिहाज से ये वैसा ही है जैसे मुझे नफरत है कि जब मैं किसी से कोई काम कहूं, वो कहते तो नहीं है लेकिन वाज़ेह तौर पर लगता है कि उन्हें ये पसंद नहीं है। या फिर ठीक है, आप बॉस हो, हम करेंगे, लेकिन मैं इससे चिढ़ जाती हूं, मुझे खुशी होगी। आइए जब भी कोई हमें कुछ करने को कहे तो यही कहना शुरू करें, मुझे खुशी होगी, मेरे लिए बाइस शादमानी है, मैं ये करके खुश होंगी, बजाय ये कहने के ठीक है, ओके। हम खुदा के और मसीह के खादिम हैं। अब ढेरों ढेर हवाले हैं, मैं उनमें से चंद एक ही आपके लिए पढ़ूंगी। पहला पतरस 2:16। और अपने आप को आजाद जानो, मगर इस आजादी को बदी का पर्दा ना बनाओ, बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो। सब कहे मैं खिदमत करने के लिए हाजिर हूं। इफसियों 6:5-7। ए नौकरों, जो जिस्म की रूह से तुम्हारे मालिक हैं, अपनी साफ दिली से डरते और कांपते हुए उनको इज्जत देते हुए उनके ऐसे फर्माबरदार रहो। पूरी तवज्जो से और पूरे दिल से काम करो जैसे मसीह के। छठी आयत, और आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए खिदमत ना करो, बल्कि मसीह के बंदों गुलामों की तरह दिल से खुदा की मर्जी पूरी करो और पूरी जान से करो।
याद रखें, यीशु ने जो कुछ हमारी जिंदगी में हमारे लिए किया, उसकी शुक्रगुजारी अदा करने का एक तरीका ये है, लेकिन इससे भी बढ़कर ये कहें कि मुझे आज कोई ऐसा शख्स दिखा जिसकी मदद करूं। खुदाया तेरा शुक्र जो कुछ तूने मेरी जिंदगी में किया। यीशु, मेरी जिंदगी से रुकावटों को दूर करने के लिए तेरा शुक्र हो। अब मेहरबानी से मुझे कोई ऐसा शख्स दिखा जिसकी मैं मदद कर सकूं। मुझे दिखा कि मैं किसी के लिए क्या कर सकती हूं। मुझे उम्मीद है कि आप अंदरूनी तौर पर आप ये बात समझ रहे होंगे कि ये करने से किस तरह आपकी खुशी दोबारा हो जाएगी और किस तरह ये अमल आपकी जिंदगी में खुशियां शामिल कर देगा। अगर अभी आप उस जगह नहीं है तो भी हम वहां जरूर पहुंचेंगे। दयानतदारी की बात है, हमारी मुश्किल क्या हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि हम यहाँ बैठे सब लोगों के साथ ये मसला है, लेकिन हमारा मसला क्या हो सकता है। और यकीनन ये बहुत देर तक मेरा मसला रहा। हमारी तवज्जो इस बात पर मरकूज है कि हम क्या चाहते हैं और हमें क्या चाहिए, हमारे पास क्या नहीं है, या लोग हमारे लिए क्या नहीं कर रहे। मैं यहाँ आकर ये बात कहना चाहती हूँ, मेरा मतलब है क्या हम बहुत सा वक्त ये सोचने में नहीं गुजारते कि हमें क्या चाहिए, हमारी क्या जरूरत है, और लोगों पर अपना गुस्सा निकालते हैं कि वो हमें वो नहीं दे रहे जिसकी हमें जरूरत है। मेरी कदर नहीं कर रहे। ये वो चीजें हैं जो कभी भी आपका सुकून नहीं बढ़ाएंगी, ये आपको खुशी अता नहीं करेंगी, कभी भी आपके लिए बरकत का बाइस नहीं होंगी। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि क्या चीज आपके लिए बरकत का सबब होगी, अपनी मुश्किलात में से गुजरते हुए या उनसे निमटते हुए। जब आप कहें, खुदाया तू जानता है कि ये तकलीफ देह और मेरे लिए मुश्किल है, और मैंने इसके लिए दुआ भी की, और मेरा ईमान है कि तू इस सूरत हाल पर काम कर रहा है, लेकिन जब मैं तेरा इंतजार करती हूँ तो मुझे पेशरफ दे, मुझे ऐसा कोई दिखा जिसके लिए मैं बरकत का बाइस बन सकूं। और इस पैगाम के बारे में जो चीज मेरे लिए किसी भी और चीज से बढ़कर है, शायद वो ये है कि मैं आपको उस जगह ले जाने में मदद दे सकती हूँ जहां आप जारियाना अंदाज में दुआएं करना शुरू कर दें। बिल्कुल वैसे ही जैसे गुज़िश्ता रात मैंने कहा कि आजिज़ी खुद ब खुद आप पर वारिद नहीं हो जाएगी। इसके लिए आपको दुआ करना शुरू करनी होगी कि खुदा आपको हलीमी सिखाए और आपकी जिंदगी के वो हिस्से दिखाए जहां आपके अंदर गुरूर है, और तकरीबन सभी कबूल करेंगे कि वो ऐसा नहीं कर रहे। आप जानते हैं कि हम अपना ज्यादातर वक्त ऐसी चीजों के लिए दुआ करने में गुजार देते हैं जो बेफायदा हैं, और इन चीजों के लिए दुआ नहीं करते जो हकीकतन अहम और खुदा के दिल के नजदीक हैं। बाइबल कहती है कि खुदा हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है, लिहाजा हमें अपनी जरूरतों को पहले नंबर पर रखने की और फिर यही राग रोज 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 अलापने की जरूरत नहीं है। खुदा आपकी जरूरतों को जानता है। आइए किसी और की बरकत का बाइस बनने में मसरूफ हो जाएं। गलतियों 5:13 कहती है, ए भाइयों, तुम आजादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आजादी जिस्मानी बातों का या खुद गर्जाना बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। आप जानते हैं कि हम मोहब्बत को खिदमत से अलग नहीं कर सकते। मुझे तुमसे प्यार है, ठीक है? और हम आपसे बेहद प्यार करते हैं। मुझे बेहद पसंद है कि जब लोग मुझे बताते हैं कि हम मरते दम तक आपसे प्यार करेंगे। मेहरबानी से ऐसा ना कहें, मुझे जीते जी प्यार करें। मैं जीती जी मोहब्बत चाहती हूँ। मेरा मतलब है कि क्या यह बयान फजूल सा नहीं कि मैं तुम्हें मरने तक प्यार करूंगा। मेरा मतलब है कि हम कई अजीब सी बातें करते हैं। हम कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। चले खैर, ठीक है, मेरे पास बहुत से हवाले हैं, लेकिन मैं कौन सा चाहती हूँ। ठीक है, अगर हम ऐसा करें तो हमें ज्यादा देर तक इंतजार करना पड़ेगा, और आप ऐसा नहीं चाहेंगे। लेकिन जितना मैं चाहती हूँ शायद मुझे उससे ज्यादा ही यहाँ रुकना पड़ेगा। मैं यहाँ खड़ी होकर झूठ नहीं बोलती, क्योंकि मेरा मतलब है मैं पूरे हफ्ते से यहाँ हूँ। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि यीशु मरने के बाद
मुर्दों में से जी उठा और तीसरी बार जब वो अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ तो आप जानते हैं उसने क्या किया? उसने उनके लिए नाश्ता बनाया। यूहन्ना 21 बाब आप घर जाकर खुद इसे पढ़ सकते हैं, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन वो उन पर जाहिर हुआ तो वो मछलियां पकड़ रहे थे और असल में उनके हाथ कुछ भी नहीं आया था और उसने उन्हें कहा तुम अपने जाल ठीक सिमत में नहीं डाल रहे। और बाज दफा हमारा भी यही मसला होता है, मछलियां पकड़ रहे होते लेकिन हम जाल सही जगह पर नहीं डाल रहे होते हैं। और जब उन्होंने वो किया जो उनसे कहा गया था, इस पर आपने कई पैगामात सुने होंगे, तो उन्होंने इतनी ज्यादा मछलियां पकड़ी कि उनके लिए खींचना मुश्किल हो गया और यीशु झील के किनारे उनके लिए नाश्ता तैयार कर रहा था। आओ और कुछ खा लो। मुझे आपको तो पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में बाइबल मुकद्दस में कुछ हवाला फर्क सा है, लेकिन ये बताने में भी खुदा का कुछ न कुछ मकसद होगा कि जिंदा हुआ यीशु शागिर्दों के लिए नाश्ता बना रहा है। मुझे डेव के लिए नाश्ता बनाना मुश्किल हो सकता है। मेरा मतलब है कि आज आप दलिया क्यों नहीं खा लेते? आप जाते हुए मैकडोनल्ड या केएफसी से सैंडविच क्यों नहीं ले लेते? दरअसल हकीकत ये कि मैं उनके लिए बहुत कम खाना पकाती हूँ। मुनादी करना और सच बोलना बड़ा मुश्किल काम है। मरकस 20 बाब दोबारा से 17वीं आयत। मरकस 10 बाब 20 बाब तो है ही नहीं। अब आपको पता चला कि मुझे जल्दी घर जाने की जरूरत क्यों है। और जब वो बाहर निकलकर राह में जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और घुटने टेककर उससे पूछने लगा, ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तो हुक्म को जानता है, खून न कर, जिना न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, फरेब देकर नुकसान न कर, अपने बाप और माँ की इज्जत कर। उसने उससे कहा, ए उस्ताद, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है, यानी बचपन से ध्यान रखकर इन पर अमल किया है। यीशु ने उस पर नजर की और उसे उस पर प्यार आया। कहें, यीशु को उस पर प्यार आया। और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है, जा जो तेरा है रुपया पैसा बेचकर गरीबों को दे दे। मुझे मालूम है कि यही वो हवाला है जिसको पढ़कर लोग दिन की रोशनी में भी डर जाते हैं। तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। अब यीशु उससे हर चीज देने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसने ये कहना शुरू किया क्योंकि उसे उस पर प्यार आया था और इसीलिए उसने कहा, और आप ये बात अगली चंद आयत में भी देखेंगे कि यीशु ने उससे जो कहा वो इसे नहीं कर पाया, जिससे मालूम होता है कि उसके साथ दौलत का मसला था। कोई भी चीज जो हमारे पास है और जब खुदा हमें कहे कि हम उसे दे दें और ना दें, तो ये हमारी जिंदगी का मसला है। वैसे ही मुज़हका खेज बात है कि किन चीजों के लिए लोग पुरजोश होते हैं और किन के लिए नहीं। 22वीं आयत बताती है कि उस शख्स के चेहरे पर उदासी छा गई। क्या? और वो गमगीन होकर चला गया क्योंकि मुझे ये बात पसंद है, क्योंकि वो बड़ा मालदार था, यानी उसके पास बहुत मालो दौलत थी। और यीशु ने चारों तरफ नजर करके अपने शागिर्दों से कहा, दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है, और जो उसे पकड़े रहता है। दौलत होना कोई बुरी बात नहीं है। खुदा चाहता है कि आपके पास पैसा हो, आपके पास बरकत हो। वो महज आपकी जरूरियात पूरा करना नहीं चाहता, बल्कि कसरत से देना चाहता है ताकि आप दूसरों को दे सके। लेकिन जब हमारे पास दौलत हो तो हम सिर्फ ये करते हैं कि उससे चिमटे रहते हैं, छुपा कर रखते हैं, और वो हमारी जिंदगी के लिए मसला बन जाती है। हमें इस बात का एहसास करने की जरूरत है कि हम इसके मालिक नहीं, सिर्फ मुख्तार हैं। ओ
ओह, मुझे माहौल में तब्दीली लग रही है। मैं आपको बताती हूँ कि जब आप पैसों से मुतालिक बात शुरू करें तो लोग अजीब सा महसूस करते हैं और फैसला करना मुश्किल महसूस करते हैं। अब बस कर देना चाहिए। शागिर्द उसकी बातों से हैरान, परेशान और बेचैन हुए, लेकिन यीशु ने फिर जवाब में उनसे कहा, जो लोग दौलत पर भरोसा, एतमाद रखते हैं और उसे अपनी हिफाजत की जमानत समझते हैं, उनके लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। इस बात का ताल्लुक मालदार होने से नहीं, बल्कि इस बात पर कि आप अपना भरोसा किस पर रखते हैं। ऊंट का सुई के नाके से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। वो निहायत ही हैरान होकर उससे कहने लगे, फिर कौन निजात पा सकता है? यीशु ने उनकी तरफ नजर करके कहा, यह आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से हो सकता है, क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है। अभी हम इस खास हिस्से पर नहीं पहुंचे। पतरस उससे कहने लगा, देख, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया और तेरे हवाले कर दिया है। हमने अपना घर बार छोड़ दिया है तेरी खातिर यीशु। हमने अपना कारोबार खत्म कर दिया है। हमने अपना सब कुछ तर्क कर दिया है ताकि तेरे शागिर्द बनकर तेरी पैरवी करें। अब 29वीं आयत देखें। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरी खातिर या इंजील की खातिर छोड़ दिया हो और अब इस जमाना में 100 गुना ना पाए। ठीक है, अब देखें, उसने ये नहीं कहा कि तुम जब आसमान पर जाओगे, बल्कि लिखा है और अब इस जमाना में 100 गुना ना पाए। जो कुछ उन्होंने छोड़ दिया है, वाओ, लिहाजा खुदा उस अमीर हुक्मरान से कुछ भी छीनना नहीं चाहता था। वो तो ये चाह रहा था कि वो अपने माल और दौलत से चिमट कर ना रह जाए, बल्कि इस बात का एहसास करे कि उसके हाथ में बहुत बड़ा इनाम है। उसके पास ये सलाहियत है कि इस बीज को बो दे, और जब वो इसे बोएगा तो जो उसके पास अभी मौजूद है वो उससे भी बड़ी फसल काटेगा, और इस सारे अमल में वो गरीबों और जरूरतमंदों के लिए बाइस बरकत होगा। उसने कहा, अपनी चीजों से छुटकारा हासिल कर। इसका मतलब है ये तेरे लिए बहुत ज्यादा है। गरीबों और मोहताजों को दे दे। बेशक यीशु ने उसे उस वक्त नहीं बताया कि वो तुझे इससे कहीं ज्यादा बढ़ा कर देगा। वो देखना चाहता था कि क्या वो उसकी फर्माबरदारी करता है या नहीं। लेकिन फिर उसने शागिर्दों को सिखाया कि जो कोई भी मेरी खातिर और इंजील की खातिर कुछ छोड़ेगा वो इस जमाने में 100 गुना पाएगा। आप कभी भी खुदा से बढ़कर नहीं दे सकते। मुझे ये पसंद है। और आप जानते हैं कि जब मैंने यीशु को कबूल किया, ये मैं 70 की दिहाई की बात कर रही हूँ, उन दिनों में देने पर बहुत ज्यादा कलाम सुनाया जाता था। अब हमें इस तरह सुनने को नहीं मिलता। सच कहूँ कि लोगों में इस तरह का कलाम सुनने का हौसला ही नहीं रहा। जब लोगों से पैसे के मुतालिक बात करना शुरू करते हैं तो लोग बेजार हो जाते हैं। अब चंद नापसंदीदा बातों में से ये एक बात है जो एक मुनादी करने वाला सुना सकता है। लोगों के लिए जरूरी कि उन्हें सिखाया जाए कि किस तरह से दूसरों को देना आपकी अपनी जिंदगी में नाकाबिल यकीन बरकत के रास्ते खोल देता है। जब आप फयाजी से काम लेते हैं और अगर आपके दिल की नीयत ठीक है तो इतने ही ज्यादा मौजज़े आपकी जिंदगी में होते हैं। और अगर आप वाकई लोगों की मदद करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जब आप खुदा के साथ मुत्तफिक हो जाते हैं और लोगों की मदद के लिए जिंदगी गुजारने लगते हैं, तो खुदा की बरकतें आपका पीछा करने लगती हैं कि आपको जाले। आपको उनके पीछे भागना नहीं पड़ेगा, वो आपका पीछा करेंगी। ऐ खुदा, मुझे दिखा कि आज मैं किसी दूसरे के लिए क्या कर सकती हूँ। मेरा मतलब है बहुत से नए ख्यालात हो सकते हैं। मैं यकीनन ये कोशिश नहीं कर रही कि मैं बहुत ज्यादा रूहानी और नेक नजर आऊं, लेकिन आज सुबह मैं सोच रही थी कि आप जानते हैं, मैं माइक से कहूंगी, क्योंकि वो स्टाफ पास्टर है, तो मैं उससे उन चंद खवातीन के बारे में पूछूंगी जो हमारे साथ काम करती हैं, उनकी माली तौर पर मदद करें। और मैंने सोचा कि मैं उनके लिए कुछ गिफ्ट सर्टिफिकेट खरीदूंगी और उन्हें बरकत दूंगी ताकि वो अपने बच्चों को बाहर लंच पर ले जा सके। आप जानते हैं कि बहुत सी चीजें हैं जो दूसरे लोगों की मदद करने के लिए आप कर सकते हैं। मतलब ये कि हमें बैठकर बस ये नहीं करना। खैर, मैं आपको कुछ नए ख्यालात दूंगी। ओह, लेकिन शायद मुझे इन बातों को छोड़ना होगा। किसी को अपनी पार्किंग की वो जगह दे दें जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे। जी हाँ,
जब आप खरीदारी कर रहे हैं तो उस शख्स को जिसके पास कम चीजें हैं कतार में अपने से पहले काउंटर पर जाने दें। किसी शख्स का जो माली मुश्किल में है किराया अदा कर दें ताकि वो गुजारा कर सके। वाह! किसी के लिए नाश्ता बनाएं। काश ये फहरिस्त में ना होता, क्योंकि अब मुझे भी सुबह उठकर डेव के लिए नाश्ता बनाना पड़ेगा। हो सकता है मुझे आपसे भी कुछ ऐसा कहना पड़े जो सुबह उठकर आपको करना चाहिए। किसी के पैर दबाएं। डेव, किसी के पैर दबाएं डेव। किसी ऐसे शख्स के पांव दबा दें जो सारा वीकेंड इस सख्त प्लेटफॉर्म पर मीलों भागता रहा हो। सुबह जल्दी उठकर कॉफी बनाएं। अब आप जानते हैं कि मैं ऐसा करूंगी, लेकिन मैं डेव के बारे में कुछ बात करना चाहूंगी। आप जानते हैं मैं उन्हें बहुत तंग करती हूँ, अपनी सारी डेव कहानियां सुनाती रहती हूँ, लेकिन दर हकीकत डेव आओ उनकी खिदमत करने वाले, अनथक मेहनत करने वाले कामों में तेज हैं। जैसा कि मैंने बताया कि फितरी तौर पर मेरे अंदर मदद करने का तोड़ा नहीं है, मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ता है कि मैं रूहानी चीजों के बारे में बेहतर हूं, लेकिन जब नाश्ते की बात हो और आप जानते हैं कि इस तरह की दूसरी बातें, तो मेरा रवैया होता है। क्या आपको नहीं मालूम कि मैंने पहले ही बहुत मेहनत की है? डेव बर्तन धोते हैं, मर्द हजरात सुने, डेव एक मिसाल है। मैं चाहती हूं ये मर्दों के लिए है। ये रात को बिस्तर ठीक करते हैं, यानी ऊपर की चादर उतारकर इसे तय करके रखते हैं और मेरे सोने के लिए बिस्तर तैयार होता है। मेरी आंखें बहुत खुश्क हैं और मुझे नमी के लिए दवाई इस्तेमाल करना पड़ती है, लिहाजा वो हर सुबह इसे तैयार रखते हैं। और हमने कुछ नए कामों का इजाफा भी किया है और वो खुले दिल से इन्हें करते हैं। मुझे टैग उतारना अच्छा नहीं लगता, ना ही पैकिंग खोलना अच्छा लगता है। मुझसे चीजों पर पैकिंग बर्दाश्त ही नहीं होती जो उन्होंने चीजों पर लगाई होती है। सच में आप इसे और कितना मुश्किल बनाना चाहते हैं? और मैं नए कपड़ों पर से इन टैग्स को काटने की भी कोई खास शौकीन नहीं हूं। मैं उन्हें डेव के पास लाती हूं और वो ही उन्हें काटते हैं। अक्सर मेरी सारी पैकेजिंग उतारते हैं। मैं एक ढेर की सूरत उन्हें रख देती हूँ और वो ये सब करते हैं। ओह, और ये सिकाई करने वाले मेरे पैड को गर्म रखते हैं। मेरे पास मेरे बिस्तर का साथ ही हीटिंग वार्मर है जो आप गर्दन के गिर्द रखते हैं। अगर मैं कुर्सी पर बैठी टीवी देख रही हूँ और उठने लगूं तो ये कहेंगे कि क्या चाहिए, मुझे बताओ, मैं ले आता हूँ। आपके लिए एक आदमी खड़ा हुआ है डेव, वहां। आप हकीकी मर्द हो, आप हकीकी मर्द हो। और देखिए, मैं सबके सामने ये बता रही हूँ, आप भी ऐसा ही करते रहें, बल्कि इससे भी ज्यादा करें। हो सकता है कि मेरा मकसद ठीक ना हो, मुझे नहीं मालूम। डेव मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, कभी कभी इस हद तक कि मैं तंग आ जाती हूँ और मेरा रवैया होता है। डेव के लिए तालियां। मेरा ईमान है कि खुदा ने जो कुछ भी हमारे लिए किया है उसका शुक्र अदा करने का सबसे बेहतरीन तरीका कि किसी और की मदद की जाए। आज आप खुदा से क्यों नहीं पूछते कि आज आप किसी और की मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं?